भारत भूमि सनातन धर्म की परंपराओं, श्रद्धा और आध्यात्म की नगरी रही है। यहाँ के हर क्षेत्र में चमत्कारों और दिव्यता की अनगिनत कहानियां बसी हैं। परंतु यदि बात हो ऐसी भूमि की जहाँ स्वयं काल भी वश में हो, जहाँ मृत्यु का भय नहीं रहता, जहाँ रात्रि के समय भी पूजन होता है, तो वह स्थान और कोई नहीं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही है, जो उज्जैन नगरी के हृदय में बसा है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने महाकाल के रूप में प्रकट होकर न केवल भक्तों की रक्षा की, बल्कि ब्रह्मांड को यह बताया कि मैं काल भी हूँ और काल का नाशक भी। आइए एक चमत्कारिक कथा के माध्यम से इस रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग के गौरव और चमत्कारों से परिपूर्ण इतिहास को आप सभी से साझा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत समय पहले उज्जैन को अवंतिका नगरी कहा जाता था। यह स्थान न केवल आध्यात्म का केंद्र था, बल्कि कालगणना, तांत्रिक विद्या, योग, ज्योतिष और वेदों की शिक्षा का महान केंद्र भी था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा पाई थी। यह नगरी एक समय असुरों और तांत्रिकों के आतंक से जूझ रही थी। चंड और मुंड नामक दो तांत्रिक रात्रि में यज्ञ कर बालकों की बलि देकर अमरत्व प्राप्त करना चाहते थे। इनका अगला निशाना था एक ब्राह्मण बालक श्री कर्ण। श्री कर्ण एक अत्यंत भक्ति भाव से पूरित बालक था। वह नित्य गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन जब तांत्रिकों ने उसे बलि हेतु बंदी बना लिया, उसने हृदय से भगवान शिव का आह्वान किया। जैसे ही तांत्रिकों ने बलि देने का प्रयास किया, आकाश से तेज गर्जना हुई, पृथ्वी कांप उठी और यज्ञ वेदी से स्वयं भगवान महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने चंड और मुंड को काल स्वरूप में निगल लिया। तांत्रिकों की साधना उसी क्षण समाप्त हो गई और श्री कर्ण की जान बच गई। यही वह क्षण था जब भगवान शिव ने कहा, जो सच्चे मन से यहाँ मेरी आराधना करेगा, उसके जीवन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। मैं स्वयं यहाँ वास करूंगा और महाकाल के नाम से पूजित होऊंगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे विलक्षण बात यह है कि यहाँ भगवान को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती से जगाया जाता है। यह भस्म आरती किसी विशेष व्यक्ति की चिता का राख नहीं होता, बल्कि विशेष रीति से तैयार पवित्र भस्म होती है। कहते हैं प्राचीन काल में यह भस्म सच्चे सन्यासियों या भक्तों की चिता की राख से बनती थी, जो स्वयं महाकाल को अर्पित होती थी। आज भी जब भस्म आरती होती है तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं भगवान मृत्यु पर विजय पा रहे हों। सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के इतिहास का अमर नाम है। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण कराया और नियमित रूप से पूजा करते थे। एक बार उन्हें एक प्रेत ने शाप दिया कि यदि उन्होंने शिव की आराधना छोड़ दी तो उनका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। विक्रमादित्य ने तपस्या कर भगवान महाकाल को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हुए और बोले, हे विक्रम, तू काल पर विजय प्राप्त करने वाला राजा है। मैं तुझे काल विजयी होने का वरदान देता हूँ। यह चमत्कारिक वरदान ही था जिससे विक्रमादित्य का नाम आज भी चिरंजीवी राजाओं में गिना जाता है। उनका पंचांग और काल गणना आज भी मान्य है। मध्यकाल में जब महमूद गजनवी और उसके जैसे आक्रांताओं ने भारत के मंदिरों को तोड़ने का बीड़ा उठाया, तब महाकालेश्वर को नष्ट करने के कई प्रयास हुए। कहा जाता है कि जब एक सेनापति ने शिवलिंग को तोड़ने के लिए तलवार उठाई, तभी शिवलिंग से अग्नि की ज्वाला निकली और उस सेनापति का शरीर जलकर भस्म हो गया।
उसके बाद आक्रांताओं ने उस गुफा को बंद कर दिया। कई वर्षों तक वह ज्योतिर्लिंग भूमिगत रहा, जब तक कि मराठा शासकों ने उसे फिर से सार्वजनिक नहीं किया। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने उज्जैन नगरी का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने महाकाल मंदिर को भव्य रूप से निर्मित कराया, जैसा वह आज हमें दिखाई देता है। महाकाल के चमत्कार आज भी अनुभव किए जाते हैं। एक बार एक बुजुर्ग महिला, जिसका बेटा दुर्घटना में कोमा में चला गया था, महाकाल के दर्शन कर पुनः लौटी और जैसे ही भस्म आरती में भाग लिया, उसी क्षण अस्पताल से सूचना मिली, आपका बेटा होश में आ गया है। एक पुलिस अधिकारी जो आत्महत्या की कगार पर था, मंदिर में भटकते हुए आया। जैसे ही उसने शिवलिंग को स्पर्श किया, उसका मन बदल गया और आज वह समाज सेवा में अग्रणी है। हर साल सावन और महाशिवरात्रि पर हजारों भक्तों को शिव की ऐसी ही अनुभूति होती है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुछ कहते हैं कि उन्हें शिव की छाया गर्भगृह में दिखी। कुछ को लगता है कि मंदिर परिसर में ओम की ध्वनि स्वयं उठ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2022 में महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ। इस परियोजना में उज्जैन को एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक स्थल के रूप में विकसित किया गया। महादेव केवल आराध्य नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों का उत्तर भी हैं। वे सिखाते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जो महाकाल की शरण में आता है, उसके लिए मृत्यु भी आनंदमयी हो जाती है। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी रात्रि में पूजा होती है, जो बताता है कि अंधकार में भी प्रकाश संभव है। मृत्यु में भी जीवन का बीज छिपा है। आज भी जब उज्जैन में भस्म आरती होती है, तो लगता है जैसे सारा ब्रह्मांड रुक गया है। मंत्रों की ध्वनि, घंटियों की गूंज और भक्तों की आंखों में श्रद्धा, सब कुछ मिलकर एक ऐसा वातावरण बना देता है जहां सांसारिक मोह माया तिरोहित हो जाती है। महाकाल केवल एक देवता नहीं, बल्कि चेतना है, जो काल को भी वश में कर लेते हैं। जो उनकी शरण में आया, वह कभी भयभीत नहीं हुआ। जय महाकाल, हर हर महादेव। यह था महाकाल से जुड़ी कहानियां, चमत्कार, विशेषताएं और भक्तों का अनुभव। इसी प्रकार की अध्यात्म से जुड़ी जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।